हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो आज बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होने वाला है, तो उन सब पे नज़र रखते हैं, है ना? तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि जो जापान में रेट कट होगा या होने वाला है, जो भी है, रेट कट नहीं हो रहा है, चाहे नहीं होगा, जो भी है रेट कट से क्या वहाँ फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन का डाटा आ रखा है और इन्फ्लेशन का जो डाटा आया है, वो ऐज़ पर डिसिप्लिन आया है। मतलब जैसा बोला गया, वैसा आया है। तो ये इम्पोर्टेंट वाली बात है। तो इन्फ्लेशन का डाटा आपको बताया गया था कि इन्फ्लेशन रेट आपको बताया गया था कि 2.9 का फ़ोरकास्ट था और आया भी है 2.9। फ़ोरकास्ट था 2.9 का, तो 2.9 आया भी है। तो ये एक अच्छी बात है, जैसा बोला गया वैसा आया। मतलब जितना इन्फ्लेशन का लगाया था अनुमान, उतना ही आया। अब ये आ जाती है रेट कट वाली पे, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला। ये भी अभी आ जाएगा, 8:30 तक आ जाएगा। तो यहाँ भी आपको दिख रहा है कि 0.75 और यहाँ क्या आएगा वो देखना पड़ेगा। तो अगर 0.75 आ जाता है, तो फिर थोड़ा नुकसानदेही सौदा हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर क्या नुकसानदेही हो जाएगा? तो भाई ऐसा है कि इससे क्या है ना कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है येन क्रेडिट जो क्या बोलते हैं उसको ट्रेड है, वो इफ़ेक्ट होगा। येन कैरी ट्रेड। तो ये क्या है येन कैरी ट्रेड? इसमें क्या होता है कि जो जापान में सस्ता ब्याज से लोन मिलता है, तो लोग पैसा वहाँ से लेके भारत और उभरते हुए बाज़ार चाइना प्लस अमेरिका, जहाँ भी मतलब उनको लगता है कि ग्रोथ है, तो वहाँ लेके चले जाते हैं। क्योंकि 0% या थोड़ा-सा है पॉइंट इतना, तो आदमी सोचता है कि चलो इतना तो हम कमा ही लेंगे दूसरे देश में। तो उस बेसिस पे लेके चला जाता है और वो करता है। अगर यहाँ पर ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो बहुत ऐसा पैसा है कि जो जापान में आएगा। लेकिन ये तुरंत संभव नहीं भी है। मान लीजिए यहाँ पर ही हम लोग का रेलवे प्रोजेक्ट में जापान से भारी पैसा निकाला गया, तो वो थोड़ी वापस चला जाएगा। अब बढ़ गया तो उसको पे तो करना पड़ेगा। हाँ, तो ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव हो जाएगा हमारे यहाँ। समझ रहे हैं? हुँ। तो एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो इस पे हम लोग को थोड़ा-सा ध्यान रखना है और मतलब ये पैसा तो निकलेगा ही निकलेगा, जिनको नहीं कुछ पैसा बन रहा, तो उससे अच्छा कि चलो वापस ही कर दें। सेकंड यूएस, यूरोप और इंडिया जैसे मार्केट में थोड़ा बहुत का गिरावट आएगा। बड़ा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत का गिरावट आएगा। एफआईएस जो है, जो पैसा लगाए हैं, वो थोड़ा निकाल के वापस जापान में जमा कर सकते हैं। हो सकता है कि इतना भी तो आसान नहीं है ना। आज के टाइम में पैसा देना आसान है, पैसा निकालना बहुत मुश्किल है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि पैसा देना आसान है आज के टाइम में, और पैसा निकालना बहुत मुश्किल है। तो वही चीज़ है कि क्या पैसा जापान निकाल भी पाता है, अगर अगला देने से मना कर दे तो? तो ये सब भी बात है। तो देखिए क्या होता है, नहीं होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। और डॉलर में थोड़ा बहुत सा गिरावट होगा, बस। बस ज़्यादा मतलब असर तो काफ़ी है, अब उतना असर 100% तो नहीं ही होता है। गोल्ड स्टार्टिंग में थोड़ा नीचे आएगा, फिर चल देगा। तो इतना ज़्यादा मतलब क्या हम बोलें, तुरंत तो जो जहाँ असर होगा वो तो इक्विटी मार्केट है, आईटी है, बैंक है, इंफ्रा है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब पे थोड़ा असर होगा, फिर उसके बाद चल देगा। तो हल्का मतलब नेगेटिव रहेगा, ये बात मान के चलिए कि नेगेटिव रहेगा, उसके बाद फिर ठीक होगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। अगर आज इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता है, तब तो अच्छा ही है, कोई ख़राब तो नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये एक थोड़ा-सा लंबा प्रवचन मैंने दे दिया, जिससे क्या है कि आप लोग को अच्छा रहेगा। अभी इस जगह आईटी, आईटी में आप देखिए तो इन्फोसिस का एडीआर भाई साहब 4.5% भागा हुआ है। आप बोलोगे सर ये क्या हो गया? तो वहीं यूएस में बड़ी खरीदारी हुई है इन्फोसिस में, तो ठीक है, अच्छी बात है। टेक कंपनियाँ अच्छी कर रही है, नैस्डैक वगैरह ठीक कर रहा है, तो चलो जी, बढ़िया बात है, अपना भी अच्छा हो रहा है, तो ठीक है ना, कोई ख़राब थोड़ी है। और निकाई फिलहाल कितना है अभी, 300 466 पॉइंट अप है, ठीक है। अब आ जाते हैं अमेरिका मार्केट। अमेरिका का डाउ जोन हल्का मतलब खराब बंद नहीं हुआ, और नैस्डैक 400 पॉइंट पौने 371 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ। एस&पी भी 1%, रसल भी 0.62 और फैंग इंडेक्स भी 1% से ज़्यादा चढ़ के बंद हुआ। तो ठीक है, मेन क्या हुआ कि वहाँ जो सीपीआई का डाटा आया, वो काफ़ी दिन के बाद आया और उम्मीद के मुताबिक आया। जो फोरकास्ट था 3.24.8, वही 3.24.8 के बाद ये कहाँ गया, हाँ 324.9, यहाँ एक्चुअल 324.12 आया, तो ठीक आया। महंगाई भी कम है और कोर महंगाई जो सीपीआई डाटा है वो भी स्टेबल आया और एज पर डिसिप्लिन आया, जो वहाँ पर ही बताया गया उसी हिसाब से आया।
तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर ही बताया गया कि इतना आएगा और उतना ही आया, तो एक पॉजिटिव खबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फिर एआई वाले सेक्टरों ने, स्टॉक ने रिजल्ट ठीक-ठाक दिया, तो इसलिए वहाँ तेज़ी का एक रुख देखने को मिला। इसलिए आईटी में भी तेज़ी है। डाउ जोन हल्का माइनस है और नैस्डैक भी थोड़ा माइनस था। है अभी 77 डाउ है और नैस्डैक 33 पॉइंट है। इसी जगह गिफ्ट निफ्टी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और एडीआर जब से इन्फोसिस का बढ़ा हुआ है 4 साढ़े 4 पर कितना 5, तो बड़ा बढ़िया है। 955 अच्छी बात है, दिखा रहा। तो एसजीएक्स में क्या दिखा रहा? तो 955, यहाँ भी बराबर 955 दिखा रहा है। चलो जी, बढ़िया बात है। यहाँ खुलता है, टिकता है तो अच्छी बात है। डॉलर थोड़ा नीचे आ रहा है और रुपया वापस से, मतलब 18 आया था तो 18 थोड़ा कमज़ोर हुआ है, ठीक है। इन सब के बीच सिल्वर में दबाव थोड़ा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, हल्का दबाव है और ठीक है। गोल्ड में भी 4400 तो नहीं है, ठीक है, वहीं है, थोड़ा हाई जाके फिर हल्का प्रॉफिट बुकिंग आया है, तो ओके ओके है ना। इस पर अभी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे वहाँ क्या रिजल्ट बनता है, बाकी ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं कि कल जो है एफआईएस ने नेट खरीदारी किया है, मतलब सारा डाटा हटाने के बाद भी बताया था ना कि फ्यूचर में ज़्यादा खरीदा है, तो उसका बेनिफिट तो मिलेगा। एफआईएस का अगर एंट्री होगा तो बेनिफिट मिलेगा ना, तो वही चीज़ है। तो फिलहाल तो यहाँ कैश में भी थोड़ी सी खरीदारी की है 595 का, और डीआईएस तो ऑलरेडी खरीद ही रहा है। अब आइए इंडेक्स फ्यूचर, बड़ा तगड़ा मोड़ पे मार्केट ला के टेक दिया है। इंडेक्स फ्यूचर एफआईएस 8.16, कल कुछ नहीं किया, मतलब बिल्कुल 8.16 है। अब इससे ज़्यादा और क्या, और डीआईएस 70.20, डीआईएस ने भी इतना ही माइनस किया, मतलब दोनों ने कुछ नहीं किया। पब्लिक पब्लिक ने 69.68, तो हल्का सा माइनस किया, तो ये भी एक अच्छी बात है। और प्रो ने 59.33, कल हल्का खरीदारी किया, तो ये एक पॉजिटिव खबर है। तो देखिए क्या होता है, मेरे हिसाब से तो वॉलेटाइल रहने का उम्मीद है। अब देखिए बाकी इन सब, आज इंडिया विक्स में काफ़ी तांडव रहना चाहिए, काफ़ी उतार चढ़ाव रहना चाहिए। अगर इंडिया विक्स में उतार चढ़ाव है तब तो ठीक है भाई साहब, तब तो ठीक है। जो इंडिया विक्स 9.71 निगेटिव है ना, ये आज ऊपर होना चाहिए, कम से कम 10% तो इंडिया विक्स ऊपर होना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। होगा नहीं होगा वो तो समय बताएगा। बाकी हम लोग बीच बीच में प्रिडिक्शन कर देते हैं कि 25,820 पे बंद होना चाहिए, तो उस 15 पे भी बंद, वही मतलब पॉजिटिव ही संकेत है। तो एडीआर में काफ़ी अच्छी तेज़ी आप लोग देखे ही हैं, तो 5.27। बाकी सब जगह तो नहीं है, विप्रो में तो नहीं है, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक में भी नहीं है, रिलायंस में 1% का तेज़ी है, तो चलो अच्छी बात है। ऐसे भी एडीआर 100% तो सही होता नहीं है ना। तो चलिए, कल कट गया जो कटना था। अब हम लोग आ जाते हैं, सारा डाटा को एक जगह रख देते हैं। कोशिश करेंगे कि सुबह का टाइम छोटा वीडियो हो, काम का जितना बात है वही। आज एफआईएस को न्यूट्रल रखते हैं, 2 दिन से खरीद रहा, तो चलो ये प्रो भी कहीं ना कहीं ना पॉजिटिव होना चाहिए। इंडिया विक्स निगेटिव है, पीसीआर न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव है, समझे, न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव है। गोल्ड न्यूट्रल है, क्रूड निगेटिव है, यूएस मार्केट ठीक है, न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव रखिए। रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और पीई निगेटिव है। 1 2 3 4, 4 पॉजिटिव, 1 2 3, 3 न्यूट्रल, 3 न्यूट्रल, 4 पॉजिटिव, 1 2 3 4, 4 निगेटिव। तो ठीक है, कल से तो बेटर दिख रहा है। कल ये चीज़ तो कल ये क्लियर हो गया था कि हम बढ़े नहीं हैं लेकिन गिरेंगे भी नहीं, गिरने में भी वो रफ्तार नहीं मिलेगा। बढ़ेंगे नहीं लेकिन गिरने में भी वो रफ्तार नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बढ़िया है आज का दिन। अगर मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर टिकता है तो बढ़िया है, उम्मीद तो है, लेकिन अभी आने दीजिए डाटा, उसके बाद थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अगर बढ़ के आ गया जापान का तो ठीक है, थोड़ा सा नीचे हो लेंगे। अगर सेम ही रहा तो ठीक है, थोड़ा 26,000 क्रॉस कर लेंगे। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।